आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 41 में आपका इस्तकबाल है। मैं आज हूँ आपके साथ मेहमान अंसारी। जैसा कि अमेरिका की तारीख में एक नया बाब दर्ज हो चुका है कि भारतीय नज़ाद मुस्लिम शख्स ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के 111वें मेयर मुंतखब हो गए। न्यूयॉर्क का पहला मेयर ज़ोरान ममदानी, जिसने खुलकर अपने मुसलमान होने का इजहार किया, साथ ही इसराइल की भी खुलकर मुखालफत की। इसने हमेशा मुसलमान होने पर फख्र का इजहार किया और इसने दावा किया कि अगर मेरी मेयरशिप में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया तो मैं इसे उठा के जेल फेंक दूंगा, क्योंकि वो एक जंगी मुजरिम है। हत्या के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जोरान ममदानी को नापसंद करार दिया और कहा कि अगर अमेरिकियों ने इसे मुंतखब कर लिया तो मैं वफाक से न्यूयॉर्क के फंड रोक लूंगा। लेकिन इसके बावजूद जोरान ममदानी ने भारी मार्जिन से अपने मुखालिफ अरबपति अमेरिकी उम्मीदवार को शिकस्त दे डाली। न्यूयॉर्क के शहरियों ने जोरान ममदानी के उन मुद्दों को पसंद किया था कि वो अरबपतियों पर भारी टैक्स लगाकर आम आवाम को रिलीफ देंगे, घरों के किराए सस्ते करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगी और बच्चों के अखराजात में हुकूमत वालदेन की मुआवनत करेगी। हालांकि ममदानी के इस बयान के बाद अमेरिका के माशी माहिरीन ने सर पकड़ लिया था कि ममदानी के दावे आखिर पूरे कैसे होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ममदानी ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन बड़ी दिलचस्प बनाई। ममदानी भारत की मशहूर फिल्मसाज मीरा नायर के फर्जंद है और ममदानी के वालिद महमूद ममदानी एक प्रोफेसर। जोरान ममदानी युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में 1991 को पैदा हुए। फिल वक्त तो उनकी उम्र 34 साल है और उन्होंने शामी नजाद अमेरिकन आर्टिस्ट रमा दौजी से 2024 में शादी की। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ की बड़ी आबादी इस्लामोफोबिया का शिकार है, इसके बरखिलाफ जोरान ममदानी को जिन लोगों ने वोट दिए वो सब दीगर मज़ाहिब के थे। क्योंकि न्यूयॉर्क में मुसलमानों की तादाद 9% है। वहाँ के लोगों ने उसे इसलिए मुंतखब नहीं किया कि वो मुसलमान है, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो लोगों के आम मसाइल की बात करता है, वहाँ तालीम की, रोजगार की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है। इसे इसलिए मुंतखब किया गया कि ये शख्स जमीनी हकायक से आगा है। और एक बात यह है कि जोरान ममदानी हम जिन्स परस्तों के हुकूक का हामी है और एलजीबीटी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने उसे वोट किया है। अब बात की जाए मालेगांव शहर की, तो क्या हमारे शहर के सभी लीडरान सब पक्के सच्चे? आप एक बात ये बताइए, जो इलेक्शन में पैसे खर्च किए जाते हैं क्या वो हलाल कमाई के होते हैं? क्या लोग जानते हैं कि वो पैसे हलाल या हराम? एक मुसलमान नाम का शख्स अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में रहकर इस मुल्क को एक ऐसे शहर में जहां अरबपतियों का राज चलता हो, वहां के वजीर आजम इस शहर में खुसूसी दिलचस्पी लेता हो, पैसे की रेल पेल की बदौलत वहां अय्याशी गुंडागर्दी भी होती हो, वहां का सिस्टम इसराइल से कंट्रोल होता हो, जहां की एक बड़ी आबादी यहूदियों की हो, जहां दुनिया भर के समाजी मसाइल हो और जहां एलोन मस्क जैसे अरबपति सियासतदान अपना कंट्रोल जमाते हो, वहां अगर कोई मुस्लिम शख्स आम आवाम के मुद्दों और अपनी अनथक मेहनत, लगन और कोशिशों से मेयर की कुर्सी हासिल कर लेता है, तब ट्रंप और मस्क, नेतन्याहू जैसे लोगों के साथ साथ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी के सीनों पर भी सांप लौटने लगा है। ममदानी ने खुलकर कहा था कि वो मुसलमान है। उसने खुलकर फलस्तीनियों के हक के लिए आवाज उठाई, खुलकर अपने शहर के मसाइल पर बात की। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो मुसलमान है तो जीत के आने के बाद इस्लामी शरीयत नाफिज कर देगा। वो किस तरह का मुसलमान है इस पर हमें इससे कोई गर्ज नहीं। उसका मुसलमान होना ना होना उसका ये जाती मसला है। असल बात यह है कि वो इक़्तिदार संभालने के बाद कितने फलाही काम करता है। गुज़श्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में मालेगांव धुलिया पार्लिमानी हल्का में लोगों ने एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार शोभा ताई बच्चाओं को वो इसलिए वोट दिया था कि मालेगांव शहर फिरका परस्तों के हाथ में ना जाए और भारी तादाद में शहरियां ने मालेगांव ने मुत्तहिद होकर उन्हें वोट दिया था। इसके बाद बारी गई असेंबली इलेक्शन की, जहां अवामी मसाइल की बात तो दरकिनार फजूल बातों की बुनियाद पर यह इलेक्शन मुकम्मल तौर से लड़ा गया। इस इलेक्शन में जात बिरादरी, अच्छाई बुराई का नाम लिया गया, लेकिन अवामी मसाइल पर कोई बात नहीं की गई। हत्ता के किसी भी छोटे या बड़े लीडर ने अवामी मसाइल पर बात नहीं की। तालीम याफ्ता लीडर से दूर जो एक तालीम याफ्ता उम्मीदवार कलीम यूसुफ अब्दुल्ला, जो गुज़िश्ता कई बरसों से गली से लेकर दिल्ली तक कागजी कार्रवाई करना जानते हैं और कानून की मदद से मसाइल हल करना जानते हैं, उन्हें शहरियान ने मालेगांव ने असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 2 या 300 वोटों से नवाजा था। यानी इस शहर में उस शख्स की कोई अहमियत नहीं है जो अवामी मसाइल पर बात करे। सब यही चाहते हैं जो सबसे ज्यादा मजहबी या फिर पावरफुल है या पैसे वाला है उसे फतह दिलाई जाएगी। हालांकि अब कारपोरेशन इलेक्शन की बारी में इम्कान है कि इस इलेक्शन में भी वोटरों के जहन में यही सब जहर वापस से घोला जाएगा और शहर की पुरअमन फिजा में जात बिरादरी, जहालत और अकरबा परवरी की गंदगी घोल दी जाएगी। फिलहाल मौजूदा वक्त में ममदानी की जीत ने साबित कर दिया कि उनकी जीत जमहूरियत की जीत है। जोरान ममदानी की इलेक्शन कैंपेन और उनके तरीकाकार ने, उनकी मेहनत ने ये सब कुछ कर दिखाया। अगर इसी तरीकाकार को अपनाकर मालेगांव शहर में तालीम याफ्ता व काबिल व बासलाहियत उम्मीदवार वोटरों के दरमियान जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करें, तब शहर में एक अच्छी लोकल बॉडी का इंतखाब अमल में आ सकता है। यानी कि बासलाहियत लोग अगर शहर के आईनी अदारों की बागडोर संभालेंगे
तब शहर का ताबनाक मुस्तकबिल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ममदानी की जीत की एक वजह यह भी थी कि मगरबी ममालिक में इंतखाबी निज़ाम में काफ़ी शफाफियत पाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ इंतखाबात में फासिस्ट ताकतों की जानिब से खुल्लम खुल्ला और इंतहाई दर्जे की गड़बड़ी करने का इल्ज़ाम अपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलसल लगाया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जबकि मगरबी ममालिक में इंतखाबी निज़ाम बिल्कुल शफाफ और क्लियर होता है। आखिर में अब इतना ही कहना चाहूंगा कि जोरान ममदानी की जीत से हमारे लिए सिर्फ ये एक पहलू सबक आमोज या काबिल हौसला है कि अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर में ट्रंप, एलॉन मस्क जैसी ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है, तो फिर भारत में फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना कौन सा मुश्किल काम। मुनज़्ज़म व मुस्तकिल जमीनी मेहनत और बहादुरी के साथ मैदान में उतरा जाए तो जीत मुमकिन होगी ही। लेकिन पहले जीत के ख्वाब तो देखिए।